अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना अचार बनाने का तरीका। तो जी आए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आप एंड तक रहिएगा मेरे साथ। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं हर व्लॉग में आपके साथ एक हदीस शेयर किया करूँगी और कुछ इस्लामिक टॉपिक पे भी बात किया करूँगी। दुनियादारी की बातें तो होती ही रहती हैं और घरदारी सबकी यही रूटीन होती है। खाना बना लिया, खाना खा लिया, कपड़े वॉश कर लिए, बर्तन धो लिए या सफाई कर ली, ये सब कुछ तो हर घर में ही होता रहता है। तो इससे ये है कि हमें कुछ दिन के करीब पहुंचने का मौका मिलेगा। जितना मैं जानती हूँ मैं आप तक पहुंचाऊँगी। कोई दिन इस्लाम की बात, कोई ऐसी बात होती है जो आपके दिल में उतर जाए तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। और हम मुसलमान हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी इस्लाम को समझ कर गुजारनी चाहिए, इस्लाम के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए। दीन को समझना और सीखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके बताए हैं और क्या असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, और उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो मेरे जो स्टार्टिंग के व्लॉग हैं उनमें कुछ हदीस भी शेयर की थी और इस्लामिक टॉपिक पे भी बात होती रही है। इसके बाद कुछ रूटीन ही ऐसी ख़राब होगी कि इस साइड से हट गए थे और वही डेली रूटीन के मुताबिक ही बातचीत होती रही है मेरे ब्लॉग्स में। वैसे भी इस मामले में शैतान भी इंसान पर हावी हो जाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है इंसान को किसी न किसी तरीके से रोकने की कि वो दीन ना फैलाए। और बस इंसान भी अक्सर शैतान के बहकावे में आ जाता है। गलतियाँ गुनाह भी हो जाती हैं, लेकिन अगर इंसान को एहसास हो जाए तो अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा इनाम होता है और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुश्किलात में अल्लाह पर यकीन रखकर सब्र करना। तो मैं पहले आपको सब्र से रिलेटेड एक हदीस बयान करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे की अहले दुनिया से किसी महबूब चीज़ को उठाता हूँ और वो इस पर सब्र करता है तो उसकी मेरे यहाँ जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। मुश्किलात और चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। आम तौर पर जब हम किसी मुश्किल के सामने आते हैं तो हमें दो बातें ज़्यादातर याद आती हैं, अल्लाह पर यकीन और सब्र। ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ हमारी मुश्किलात को आसान बनाती हैं बल्कि हमें एक बेहतरीन इंसान भी बनाती हैं। यानी अल्लाह ताला पर यकीन करना, अपने दिल में अल्लाह ताला का ईमान रखना सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं बल्कि ये एक ज़िंदा जज्बा है। जब हम मुश्किलात में होते हैं या किसी बड़ी मुश्किल या मुसीबत का सामना करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है, हाउ ग्रेट अल्लाह इज़ एंड हाउ मच केयर इज़ फॉर अस। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में फ़रमाया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। यानी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं ना इतने ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं कि अल्लाह की रहमत को भूल ही जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती। जब हम अल्लाह ताला पर यकीन रख लेते हैं ना तो हमारी सोच, रहनुमाई और ख़ुद पर भरोसा भी ज़्यादा हो जाता है। हमारे अंदर जो उम्मीद का दरख्त होता है वो बढ़ने लगता है और हर मुश्किल के साथ एक नई सूरत, नई उम्मीद होती है। सब्र भी एक इबादत है और ऐसी इबादत जो हमें मुश्किल वक़्त में सब्र से काम लेने का सबक देती है। कुरान में अल्लाह ताला ने सब्र को एक नई सूरत दी है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से काम लो। सब्र का मतलब ये नहीं होता कि हम बस कुछ वक़्त चुपचाप अपनी मुश्किलात का सामना करें, बल्कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक एफ़र्ट है जो हमें अपने आप को बेहतर करने की तरफ ले जाता है। जब हम सब्र करते हैं तो हम ख़ुद को एक नए नज़रिए से देखते हैं, हम अपने इरादे को मज़बूत और अल्लाह ताला की रहमत का इंतज़ार करते हैं। कोई भी मुश्किल वक़्त हो हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। हमें अपनी उम्मीदों और अंदर की हिम्मत को बरकरार रखना चाहिए। सब्र करना और अल्लाह ताला पर यकीन रखना हमें हमेशा मुश्किल वक़्त में से गुज़रने के लिए मदद करेगा। इसलिए मुश्किलात का सामना करने के लिए कभी भी अपने अल्लाह पर यकीन और सब्र नहीं छोड़ना चाहिए। हर छोटी बड़ी मुश्किल के बाद अल्लाह की रहमत हमारे साथ होती है। सो ख़ुद पर भरोसा रखें और मुश्किल वक़्त का सामना किसी नई शुरुआत के नज़रिए से करें।
अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए और मुश्किल वक़्त में सब्र से काम लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरे समेत हम सब को अल्लाह ताला दीन और इस्लाम को समझकर उसके मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हमारे लिए दुनिया में भी आसानियाँ हों और आखिरत में भी आसानियाँ हों। तो ये थी कुछ बातें दीन के मुतालिक जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और सब्र से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी हदीस भी आपके साथ शेयर की है। और मैं दीन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती, ना ही मैंने ज़्यादा पढ़ा है दीन के बारे में, और ना ही मेरा कोई ऐसा कोर्स है। बस अपनी ज़िंदगी से जो मैंने तजुर्बात हासिल किए या फिर जो बातें मुझे अच्छी लगी, जो मेरे माइंड में थी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वैसे भी मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, सब्र पे जो है अजर मिलता है, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला टॉपिक। और इस बात से मुझे एक और बात याद आ रही है कि जो इंसान दुनिया में सब्र करता है तो आखिरत में फ़रिश्ते उसका ये कहते हुए इस्तकबाल करेंगे कि सलामती हो तुम पर उसके लिए जो तुमने दुनिया में सब्र किया। तो क्या ही खूबसूरत बात है, मुझे ये बात बहुत पसंद है और ऐसे एकदम दिल में उतर जाती है ये बात। तो बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र से अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दे, सब्र का बहुत बड़ा अजर है। तो चलिए जी, ये तो थी कुछ दीन से मुतालिक बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जितना मैं जानती थी, जितना मैं समझती थी, वो सब मैंने आपके साथ सब्र के टॉपिक पे जितना मुझे इल्म था वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। और अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता हमने कर लिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रात को हमने वाइट चने बनाए थे, तो वाइट चने का सालन था नाश्ते में, साथ में दही मंगवा लिया था और पराठे बना लिए थे और साथ में हमने चाय बना ली थी। तो नाश्ता हमने कर लिया। इसके बाद बातों बातों में बर्तन भी धुल गए हैं और अभी मैं बोतलें अच्छी तरह से वॉश करके तो पानी भर के फ्रिज में लगाऊंगी। हमारा जो यहाँ का पानी है वो फ़िल्टर का ही पानी है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा पानी है। तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी, पीने के लिए भी यही से हम बोतलें भर के फ्रिज में लगाते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा पानी है, तो हमें बाहर से पानी नहीं लाना पड़ता। हम घर से जो है बोतलें भर के तो फ्रिज में लगा देते हैं और यही पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले जिस गाँव में हम रहते थे तो वहाँ का पानी बिल्कुल कड़वा था, बिल्कुल खारी पानी था, और ये था कि हम पीने के लिए तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ना ही खाने में वो इस्तेमाल हो सकता था। बाकी जो है हम सफाई वगैरह में, कपड़े वॉश करने में, बर्तन, बाकी सब काम करते थे उस पानी से, लेकिन खाने में और पीने के लिए वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता था। तो फिर हम जो है हमारे जो करीब शहर है वहाँ से पानी सेल करने के लिए आते थे हमारे गाँव में, तो हम फिर जो है पीने के लिए पानी ख़रीदते थे। तो वही जो खाने में भी इस्तेमाल होता था और पीने में भी वही इस्तेमाल होता था, और काफ़ी परेशानी होती थी। अक्सर औक़ात जो है पानी घर से ख़त्म भी हो जाता था, तो इस तरह फिर बहुत मुश्किल होती थी कि हम वेट कर रहे होते थे उनका कि कब वो पानी जो है लेकर आएँ और हम उनसे पानी भरवाएं। और जब से हम यहाँ पर आए हैं तो हमारी ये परेशानी ख़त्म हो गई है। और मेरी ये बात करने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, मेरा और कोई गलत मकसद नहीं है। सिर्फ़ मैं ये बात इसीलिए कर रही हूँ कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि देख लें कि ज़मीन के नीचे ही पानी है और जगह जगह का पानी चेंज है। किसी जगह के पानी का क्या जायका है, किसी जगह के पानी का क्या जायका है। कहीं पे नमकीन पानी है, हल्का नमकीन होता है, और किसी जगह का पानी बिल्कुल खारा होता है, किसी जगह का कड़वा होता है पानी, और किसी जगह का मीठा पानी होता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इसी तरह के देखें ज़मीन है और ज़मीन में हम बीज लगाते हैं, और जो सब्ज़ियां फल होते हैं उनमें कलर देख लें कि वो कितने कलरों में आती हैं। सब्ज़ियां के जो हैं उनके कितने ज़्यादा रंग होते हैं, फलों के कितने रंग होते हैं। इसी तरह से ये पानी का सिस्टम भी है कि एक ही ज़मीन के नीचे पानी है, लेकिन हर जगह का जो जायका है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ टेस्ट है। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने जो देखे हर जगह से जो है किस तरह हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। और फल फूल सब्ज़ियां हैं वो एक ही मिट्टी से, ज़मीन से उगती हैं, और लेकिन सबके जायके डिफरेंट हैं, सबके कलर डिफरेंट होते हैं, सबकी शेप डिफरेंट होती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो हम समझ ही नहीं सकते। और इसी तरह अल्लाह ताला ने साल में 4 मौसम बनाए हैं,
ये भी अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो इतनी शदीद गर्मी को सर्दी में तब्दील कर देते हैं और सर्दी को गर्मी में। तो अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ पे, और जो भी अल्लाह ताला करते हैं वो इंसान के बेहतरी के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। और मौसम से मुझे ये बात याद आई कि जैसे अब आजकल जो है वो आंधियों का मौसम चल रहा है। आजकल आंधी वगैरह अक्सर आ जाती है और अक्सर लोग जो हैं वो आंधी को अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते। ख़ास करके जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको ये होता है कि लो जी हमने सफाई की थी, अभी आंधी आ गई और घर में कचरा फैल गया। तो हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आंधी आती है तो कुछ ऐसे हशरात हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो वो आंधी जब आती है तो वो उनको ले जाती है, उससे जो है आंधी से वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अल्लाह पाक की ये कुदरत है, हमारे लिए ये बेहतरी और भलाई है कि वो जो है नुकसानदा कीड़े मकोड़े हशरात जो हैं अल्लाह ताला उनको आंधी के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए बस इसको भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बोतलें तो मैंने भर ली थी और किचन की सफाई भी मैंने अच्छी तरह से कर ली थी, और बोतलों को अब मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अचार। तो अचार की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आम लिए थे और इनको नमक लगाकर मैंने पहले रखा है, नमक और हल्दी दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने लगा के रखी थी। तो इनका जो है पानी निकला है तो वो मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इनको नमक लगा के रखा। उसके बाद जो है पानी इनका जो निकलता था वो मैं निकाल के उसके बाद फिर से नमक लगा दी थी। तकरीबन मैंने 3 से 4 दफ़ा इस तरह किया है। तो अच्छी तरह से अब इनका पानी जो है आम का वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर आम के अंदर पानी रहेगा तो वो अचार को ख़राब कर देगा। तो अभी जो है आम से बिल्कुल पानी निकलना ख़त्म हो चुका था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो तेल है उसको पहले मैंने गरम किया था, उसका क्लिप शायद रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो मैंने पहले गरम किया था। तेल को मैंने पहले पकाया है, पकाने के बाद फिर ठंडा किया और उसके बाद फिर मैंने उसमें आम डाल दिए। और ये जो अचार के आम हैं, कच्चे आम जो अचारी होते हैं, ये तैयबा के बाबा मंडी से कटवा कर लाए थे और बहुत ही फ्रेश और अच्छे थे। तो साथ में ये मिसाले भी लेकर आए हैं, और अचार के जो मिसाले हैं इनमें ज़ीरा, सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना है। तो ये जो सारे मिसाले हैं इनको मैंने मिक्स करके थोड़ा सा जो है पतीली में मैं इनको पका लूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह जो है अचार का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, मेरा अपना तरीका है अचार बनाने का। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है हर काम करने का, खाना बनाने का। तो ये जो है मैं तो इसी तरह से अचार बनाती हूँ, और यकीन करें कि अचार बहुत ही मज़े का बनता है। जो हम तेल को भी पहले पका लेते हैं उससे भी अचार में टेस्ट आता है, और साथ में ये जो मिसाले हैं अचार के इनको भी पका लेने से अचार का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जो है मिसालों को मैंने हल्की आग पे थोड़ा सा जो है पका लिया था, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने इनको साफ़ किया है, तो ये जो देखिए अंदर से कचरा वगैरह है ये सारा निकल गया है। और साथ ही साथ ये ठंडे भी हो रहे हैं, मिसालों को अच्छी तरह से ठंडा भी करना है। और जब तक ये ठंडे हो रहे थे तो साथ ही मैंने साफ़ भी कर लिया, अच्छी तरह से मिसालों की सफाई भी कर ली है। और ये देखिए मिसालों को पकाने के बाद हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया, हल्के हल्के जो है ये गोल्डन से कलर में हो गए हैं सारे मिसाले। तो अभी मैं इनको कुंडी में हल्का सा दरदरा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने बारीक पाउडर नहीं इसका बनाना, इसको हल्का हल्का हमने पीसना है ताकि वो हल्के से जो है दरदरे से हो जाए। तो इनको मैंने हल्का सा पीसने के बाद अभी जो है मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये जो मैंने आम रखे हुए थे तेल मैंने इनमें डाल दिया था, और थोड़े से मेरे पास लेमन और थोड़े से मिर्चें पड़ी थी सब्ज़, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। फिर बाद में नींबू और मिर्ची और लाकर वो भी फिर मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ में जो है स्पाइसेस में लिया दड़ा मिर्च, पिसी मिर्च और नमक वैसे मैंने पहले भी लगा के रखा है, लेकिन अभी तेल डालने के बाद इसका नमक जो है वो कम हो गया है। तो अभी मैं इसमें और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो ये जो मिसाले मैंने हल्के से दरदरे कर लिए थे ये मैंने सारे जो है ऐड कर दिए हैं, और साथ ही ये जो स्पाइसेस हैं ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और अच्छी तरह से अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी।
तो चलिए जी, ये देखें, ये हमारा फाइनली अचार बनकर हो गया है तैयार। तो जी ये थी मेरी अचार बनाने की रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अभी मैं अचार को एक बाल्टी के अंदर डाल के रख देती हूँ। ये प्लास्टिक की बाल्टी मैंने ली है, इसमें मैं अभी जो है अच्छी तरह से मैंने इसको धो के खुशक कर लिया था और अभी इसमें मैंने अचार डाल दिया है। तो ये हमारा अचार हो गया है रेडी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।